आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैं अपनी बात की शुरुआत दो कहानियों से करना चाहता हूं। पहली कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो गुजरात में पैदा हुआ, जिसने बचपन में एक बार देखा कि तालाब में मगरमच्छ भगवा झंडे को लेकर के डुबो रहा था। वो बच्चा तालाब में कूद करके मगरमच्छ से लड़ते हुए भगवा झंडे की रक्षा कर देता। कुछ दिन बाद वो बच्चा स्टेशन पर चाय बेचता है और उसके बाद 35 साल की लंबी तपस्या पर निकल जाता है और फिर वो स्वयं सेवक बन करके इस देश का प्रधानमंत्री बनता। और प्रधानमंत्री बनने के बीच में, प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चलता है कि मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय से एक डिग्री भी हासिल किया होता है जो कि फेक होती है। ये कोई कहानी नहीं, 2025 या 2030 में क्लास 1 के टेक्स्ट बुक में लगा हुआ पहला चैप्टर हो सकता है। और दूसरी कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो उत्तराखंड में पैदा होता है, जो कुछ दिन बाद अपना कहानी सुनाते हुए कहता है कि वो अपनी बड़ी बहन की उंगली पकड़ करके स्कूल पढ़ने जाया करता था, मगर वो अच्छी तालीम नहीं पाता है तो सन्यासी बन जाता है, अपना नाम बदल देता है। और फिर कुछ दिन बाद वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है और सबसे पहला काम ये करता है कि देश में अब कोई पढ़ने ढंग से न जा पाए, सारे स्कूल के मास्टरों को अपनी रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए, सारे स्कूल के मास्टरों और शिक्षक शिक्षिकाओं को रंगोली बनवाने के लिए, और उसके बाद जो लोग बचे उनसे वो सारे काम करवाने के लिए जो शिक्षा के बिना दूसरे काम हो सकते हैं। और फिर एक दिन वो बैठ करके कुर्सी पर कहता है कि शिक्षकों की जरूरत क्या है, और वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। ये उस चैप्टर का दूसरा अध्याय हो सकता है उस क्लास का। असल में नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी दिशा में जा रही है जो आपको गलत इतिहास पढ़ाए। जब लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद के गलियारों तक झूठ बोला जा रहा हो, तो फिर ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है जो सच पर जोर देती। एक जमाने में निदा फाजली ने लिखा था कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएं। आज कुछ लोग जब इस मुल्क के हुक्मरान बने तो उन्होंने ये सोचा कि 4 किताबें पढ़ने का मौका तो हमें मिला नहीं, हमने नफरत फैलाकर इस देश में कुर्सी हासिल की, और उस नफरत के खिलाफ जो हमने झूठ बोला था चुनाव प्रचार के दौरान, उस झूठ के खिलाफ जो सबसे मुखर आवाजें आई वो देश के विश्वविद्यालयों से आई। इसलिए उन्होंने शिक्षा को, विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने का सबसे प्राथमिक जिम्मा बना लिया, और उसका एक मुकम्मल दस्तावेज है नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये वही शिक्षा नीति है जो ये सुनिश्चित करेगी कि हम सबको पढ़ने का मौका न दें। क्या पढ़ाया जाएगा, मैंने सिलेबस की वानगी बताई है। आप हरियाणा राज्य का एक फरमान देखें जिसमें गीता का एक अध्याय पढ़ाने जाने का फरमान जारी कर दिया गया। जब गीता पढ़ाई जाएगी, जब वेद पढ़ाए जाएंगे, तो फिर चांद सितारों की बातें क्या होंगी? फिर वो झूठ कैसे चलेगा कि नाली के गैस से भी चाय बनती है? बादल आ जाएं तो रडार काम नहीं करता। गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी है। असल में जो एजेंडा है एक मूर्खों की भीड़ जमा करने का, जिसे अचानक एक दिन समझाया जाए कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, सड़क पर उतर करके हिंसा करनी। वो उत्तराखंड और हरिद्वार में जब धर्म सभा करें और ये कहें कि हमें लोगों को काटना भी पड़े तो हम काटेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उस पूरे एजेंडे में अगर कोई बाधा है तो वो है शिक्षा। इसलिए शिक्षा के लिए एक मुकम्मल दस्तावेज लाया गया।
और इस दस्तावेज ने यह सुनिश्चित किया है, मैं एक दो किस्से और सुनाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कोविड काल में कुछ काम किए संसद को बाईपास करके, जिसमें से किसानों के 3 बिल आए। तो उस बिल के तुरंत बाद ऐसा नहीं था कि मंडियां बिक गई थी, और एंकर मीडिया में बैठ करके जो लोग वो किसानों से पूछते थे कि कोई मंडी बिकी तो नहीं, आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने ये समझा और समझाया कि जो नियम आया है आज नहीं कल उससे ये मंडियां बिक जाएंगी और हमारे खेत तक बिक जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, ये दस्तावेज वही कहता है कि आज नहीं कल ये सारे सरकारी स्कूल, सारे सरकारी विश्वविद्यालय बिक जाएंगे और शिक्षा तक एक व्यापार बना दिया जाएगा। हमें उस किसान आंदोलन से अगर सीख लेनी है तो वो यही कि अगर वो अपनी बात इस पूरे मुल्क को समझाने में कामयाब हो गए तो शिक्षा की बात शिक्षक, छात्र और शोधार्थी नहीं समझा पाएंगे। फिर तो हमें शिक्षक, छात्र और शोधार्थी होने का भी कोई अर्थ नहीं। और दूसरी बात, इस कोविड काल में इस बिल को ले आया गया, एनईपी पास करा लिया गया, देश में सब कुछ खुल गया, चुनावी रैलियां करके चुनाव कर लिया गया, लेकिन डीयू जेएनयू आज भी बंद है। वो इसीलिए क्योंकि जो काम अभी आज यहां हो रहा है वो कल डीयू और जेएनयू में होगा। आप बस उसे डिले कर रहे हैं, आज नहीं कल होगा। और नई शिक्षा नीति के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय से हम लोग जुड़े हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ तो बहुत पहले से नंदिता मैम बैठी हुई हैं, लगातार इस तरह के शिक्षक प्रावधानों को खिलाफ आवाज उठाते रहे। तो अब आपने किया क्या? उस समय जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उन्होंने कहा था कि ज्योतिष विज्ञान विज्ञान से भी बड़ा विज्ञान। उन्होंने कई दर्जन किताबें लिखी थी। अब पता नहीं उनकी मेरिट कैसी कम रह गई कि उनको अगली बार एनएफएस कर दिया गया, उनको नहीं बनाया गया मंत्री। अब बेचारे चले गए वापस, तो वो नॉट फाउंड सुटेबल हो गए। अब एक नए शिक्षा मंत्री आए हैं, तो उस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो वाक्य मैं यहां दर्ज करना चाहता हूं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रधानमंत्री जब ये बोलता है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे एनईपी के जरिए, और उस स्किल में वो जो स्किल गिनवा रहा है वो कह रहा है कि हम पंचर बनाने का, टोटी बनाने का, कुम्हार का, लकड़ी का, लोहे का जो स्किल है वो डेवलप करेंगे ताकि प्लम्बर की जरूरत हो तो आपको खोजना ना पड़े। मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि इस देश के कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, इन सारी जातियों के लोग तो पुश्तैनी रूप से वो स्किल डेवलप करके अपने बच्चों का काम करते थे और उस पेशे को जीते थे। लेकिन जब उनकी जेब पे 1 रुपया बचता था तो वो चाहते थे कि वो स्कूल जाए, वो विश्वविद्यालय जाए। ये एनईपी वापस उस तबके के लोगों को उसी स्किल डेवलपमेंट के नाम पर वो इसी पेशे में ढकेलना चाहते हैं। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।